आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी बुक का क्लास 7 का यूनिट 2 चैप्टर 3 से द राइट थिंग। हमेशा सही थिंग बोलो। बच्चे, अगर आपने इंग्लिश विद निधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। से द राइट थिंग का मीनिंग है कि आपको हमेशा सही चीजें बोलनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट। दिस इज अ ह्यूमरस प्ले। ह्यूमरस मीन्स बहुत मजाकिया है। इसमें बहुत हंसी मजाक वाला टच है। इन विच अ मदर एडवाइज हर डॉटर। एक मदर अपनी डॉटर को एडवाइस करती है टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही टाइम पर सही वर्ड बोलो, गलत मत बोलो। हाउएवर व्हेन गेस्ट अराइव, और जब भी गेस्ट आते हैं, द डॉटर हिलेरियसली फॉरगेट्स। डॉटर जो है बहुत फनी वे में, हिलेरियसली मीन बहुत फनी वे में भूल जाती है कि इसको क्या बोलना था और मदर ने क्या गाइड किया था। रीड द प्ले एंड फाइंड आउट द हाउ शी कमिट ब्लंडर्स, कि उसने क्या क्या ब्लंडर किए हैं, कितनी मिस्टेक्स की हैं। एंड एम्बेरसेस द गेस्ट एज वेल एज हर मदर, और कितना एम्बेरस किया है, अनकंफर्टेबल किया है गेस्ट को भी और अपनी मदर को भी। कैरेक्टर्स हैं इसमें मैरी शॉ, एक यंग गर्ल है, एंड मिसेस शॉ मैरीज मदर है, और मिसेस हार्डिंग वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग, एंड जो उनके यहाँ गेस्ट एज अ गेस्ट आई मिसेस ली, मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर है। ओके। और ये देखो, मदर एडवाइस कर रही हैं मैरी को कि उसे क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। सीन 1, मिसेस शॉ। मिसेस शॉ जो मैरी की मदर है। रूम लुक्स क्लीनर नाउ, अब रूम साफ दिखाई दे रहा है। पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम, अपना कोट अपने बेडरूम में रखाओ। दिस ये रूम जो है ये तुम्हारे कोट का प्लेस नहीं है। ओके। और मिसेस हर्डिंग एंड मिसेस ली जल्दी आने वाले हैं यहाँ पर, एंड दे डोंट वांट टू सी दैट, और उन्हें ये दिखाई नहीं देना चाहिए। ओके। मैरी बोल रही है यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, तुम मुझे हमेशा बोलती हो कि ये चीजें उठाकर रखाओ यहाँ से। मिसेस शॉ यस आई एम, हाँ मैं ऐसा बोलती हूँ। यू लीव द क्लोथ ऑल ओवर द हाउस, क्योंकि तुम सारे में अपने कपड़े फैला देती हो। मैरी आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ। मिसेस शॉ नो यू आर नॉट, हाँ तुम नहीं हो। सो प्लीज कीप योर क्लोथ इन योर ओन रूम, इसलिए अपने क्लोथ जो है अपने रूम में रखो। मैरी यू वाई आर दोज टू वुमेन कमिंग हियर, वो दो वुमेन जो है यहाँ पर क्यों आ रही हैं। हु इज मिसेस हार्डिंग, और मिसेस हार्डिंग कौन है। शी इज वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन, वो एक वेल्दी मैन की वाइफ है, बहुत वेल्दी है। वेल्दी मीन्स अमीर, रिच। मिस्टर हार्डिंग उनकी वाइफ है, एंड ही इज जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड, और उन्होंने अभी एक लैंडफील्ड में बड़ा सा घर खरीदा है। दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, उससे पहले वो लंदन में रहते थे। शी इज कमिंग टू हैव अ टॉक, वो हमसे मिलने बात करने आ रही हैं। आई मीट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम, मैं उन्हें एक शॉप में मिली थी और उनको बोला था कि यहाँ पर आना हमारे घर। ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, ओ मैं उनके बच्चों से मिली हूँ। दे ऑफन कम अलोंग द रोड, वो रोड पे आते हैं अक्सर। हु इज मिसेस ली, मिसेस ली कौन है। शी इज मिस्टर हार्डिंग सिस्टर, वो मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर हैं। हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल, और कुछ टाइम के लिए उनके साथ रहने आई हैं। वट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, आप मुझे क्या बताने वाली हो, किस बारे में आप बातें करने वाली हो। आई डोंट नो, ऑल काइंड ऑफ थिंग, और हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज, एक दिन तुम भी जाओगी इन सब घरों में। योर सेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर, और वहां पर जाकर लोगों से बातें करना। आई कैन टॉक नाउ, मैं अब भी बातें कर सकती हूँ, मैरी ने बोला। आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर तक बातें कर सकती हूँ। मदर यस दैट्स ट्रू, हाँ ये सच है। यू ऑलवेज टॉक टू मच, तुम बहुत बोलती हो। बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से, लेकिन कोई सुनना चाहता है वो बातें जो तुम बोलती हो। आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, मैं जब पसंद करती हूँ, जब मेरा मन करता है मैं तभी बोलती हूँ।
बहुत अच्छे से बोलती हूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे, आज मैं आपके साथ ही रहूंगी और टॉक करूंगी उन दोनों से जब वो आएंगी यहाँ पर। ओ आई डोंट थिंक सो, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। यू कैन गो आउट फॉर वॉक, तुम वॉक के लिए बाहर चली जाना। इट विल बी बेटर, अगर तुम ये करोगी तो ये ज्यादा अच्छा होगा। मैरी ने पूछा क्यों? इफ यू स्टे विद मी, अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम कुछ भी राइट थिंग नहीं करोगी। यू मे नॉट से, तुम कुछ भी नहीं राइट बोलोगी, तुम गलत ही बोलोगी। मैरी आई नो द राइट टू से, मुझे मालूम है सही चीजें कैसे बोलनी है। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी बहुत सारी बातें बोलनी है। लेट मी स्टे टुडे, आज मुझे रहने दो, मैं बहुत अच्छे से करूंगी और मैं आपको शो करूंगी कि कोई भी बात कर सकता है। मैरी शो, यू मे स्टे इफ यू लाइक, तुम्हें स्टे करना, तुम रुक सकती हो अगर तुम चाहती हो, बट टेक केयर, लेकिन ध्यान रखना। आई वॉन्ट टू नो मिसेस हार्डिंग वेल, मैं मिसेस हार्डिंग को अच्छे से जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हर, मैं ये चाहती हूँ टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस, कि वो मुझे अपने घर में बुलाएं। देयर इज नॉट मच टू डू हियर इन लैंडफील्ड, क्योंकि यहाँ लैंडफील्ड में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, मैं ज्यादा लोगों को जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट सम मोर फ्रेंड हियर, मैं चाहती हूँ कि और फ्रेंड बन जाए मेरे यहाँ पर। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, इसलिए ध्यान रखना जब तुम कुछ भी बोलोगी। टेल मी व्हाट टू से, मैरी बोली अपनी मदर को, आप बताइए मुझे क्या बोलना है। आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सारी बातें तो बता नहीं सकती, बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ यू आर काइंड टू पीपल, लेकिन आप हमेशा राइट ही रहोगे अगर आप लोगों से काइंड रहते हो, अच्छे से बिहेव करते हो। से थिंग्स दैट विल प्लीज दैम, ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे वो खुश हो, जो उन्हें अच्छी लगे। देन दे विल लाइक यू, और तभी वो तुम्हें पसंद करेंगे। लाफ अ लॉट, बहुत हंसना। एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, और उन्हें भी कोशिश करना कि वो भी हंसें। एंड इफ एवरीवन स्टॉप टॉकिंग, अगर सब लोग चुप बैठ जाएं, बात ना करें, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन, और कुछ ना कुछ बोलना कि जिससे वो फिर से बात करना शुरू कर दें। दे डोंट वॉन्ट टू सिट हियर, वो नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ बैठो। और एंड लुक एट द फ्लोर, कि और बैठ के फ्लोर देखती रहो बिना बोले। थिंक ऑफ समथिंग टू से, कुछ सोचना फिर बोलना कि क्या बोलना है। आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकती हूँ, मैरी ने बोला। दैट ऑलवेज समथिंग टू से, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता ही है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, क्या मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। वेन दे आर रेडी टू लीव, और जब वो जाने के लिए रेडी होंगे। डोंट जंप आउट ऑफ योर चेयर, अपनी चेयर से जंप मत करना। एंड लुक ग्लैडली एट द डोर, और डोर को ध्यान से देखना। यू मस्ट लुक सॉरी, और तुम्हें दुख होगा जब वो जाएंगे, ऐसे शो करना है। ओके, व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, मुझे क्या करना होगा जब वो जाने के लिए कहेंगे। आस्क देम टू स्टे अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, उनको पूछना कि क्या वो थोड़ा देर और रुक सकते हैं। जस्ट से मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, कि क्या आपको जाना ही है या आप रुक नहीं सकते, और समथिंग लाइक दैट, और कुछ ऐसा ही बोलना है। यू लाइक देम, तुम्हें वो अच्छे लगेंगे। एंड यू वांट देम टू स्टे, तुम उनको स्टे करने के लिए बोलोगी, रुकने के लिए। एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट, और ये तुम्हें उन्हें अंडरस्टैंड कराना है कि वो आपको अच्छे लगे हैं और आप उन्हें रुकना चाहती हो कुछ देर और। मैरी, दैट इज नॉट वेरी हार्ड इज इट, ये तो बहुत हार्ड नहीं है, क्या ये बहुत हार्ड है। आई विल रिमेम्बर दैट, मैं तो इसे याद रखूंगी। मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, वो लर्न करने लगी कि उसकी मदर ने उसे क्या बोला है बोलने के लिए। ओके, मैरी, मिसेस श्योर, दैट्स राइट, हाँ ये सही है। नाउ टेक योर कोट टू द रूम, आप अपना कोट रूम में ले जाओ और चेंज कर लो एक क्लीन ड्रेस को। यू मस्ट लुक नाइस, तुम्हें अच्छा दिखाई देना है। व्हेन दे कम, जब वो आएंगे। एंड इफ एनीवन स्टॉप टॉकिंग, अगर सब बातें करना बंद कर दें। से समथिंग काइंड, कुछ अच्छा सा बोलना जिससे वो बात करने लगे फिर से। और कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे वो लोग एंग्री हो जाएं, गुस्सा हो जाएं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगे। मैरी, आई विल रिमेम्बर, मैं याद रखूंगी। इफ आई हैव ऑफन डन हार्डर थिंग्स देन दिस, और मैंने अक्सर किए हैं इससे भी मुश्किल काम किए हैं। ओके,
दिस इज द पार्ट 1, सीन 1 एंड नाउ सीन 2। सीन 2 में देखिए ये दोनों जो लेडी उनके घर गेस्ट आने वाले थे वो आ गए हैं और मैरी अपनी मदर के साथ बैठी हुई है। मिसेस शॉ, सो यू लाइक लैंडफील्ड, आपको लैंडफील्ड अच्छा लगा? मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बहुत खुशी है। मिसेस हार्डिंग, यस वी लाइक इट वेरी मच, हमें ये बहुत अच्छा लगा। इट इज नॉट द सेम एज लंदन, ये लंदन की तरह तो नहीं है, बट देयर आर सम वेरी नाइस पीपल हियर, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस, और हमें एक अच्छा प्लेस भी मिला है। नो वन सेज एनी मोर, अब कोई कुछ भी नहीं बोला। एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मैरी, मिसेस शॉ जो थी वो मैरी को देखने लगी। मैरी बोली, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव, आपके कितने सुंदर बच्चे हैं मिसेस हार्डिंग। आई हैव ऑफन सीन दैम वॉकिंग अलोंग द रोड, मैंने उनको रोड पे जाते हुए देखा है। मिसेस हार्डिंग, ओ आई हैवंट एनी चिल्ड्रन, मेरे कोई भी बच्चे नहीं हैं। मैरी फिर भी जिद करती रही, नहीं, ओ यस यू हैव, नहीं आपके हैं, मैंने उनको देखा है, एक लिटिल बॉय और एक लिटिल गर्ल है। मिसेस हार्डिंग बोली, नॉट वेरी प्लीज, उनको अच्छा नहीं लगा कि वो जबरदस्ती उनको बोल रही है, आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी, नहीं मेरे चिल्ड्रन है ही नहीं, मुझे मेरा विश्वास करो। मैरी बोल रही है, ओह मिसेस शॉ क्वाइटली, धीरे से बोली, वो किसी और के बच्चे होंगे। और हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, ही इज अ नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू, क्या आप मिस्टर बेस्ट से मिले हो? वो आपके, वो बहुत अच्छे मैन है, वो और आपके पास में ही रहते हैं। मैरी, ओ मिस्टर बैट्स, ही लिव्स हियर, वो यहाँ रहते हैं और वो वर्क करते हैं लंदन में। ही गोज ऑल द वेज टू लंदन, वो लंदन जाते रहते हैं बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग, एंड देन ही कम्स ऑल द वे बैक बाय ट्रेन एवरी नाइट, और रात को आ जाते हैं ट्रेन से। ही लिव्स इन ट्रेन्स, शी लाफ्ड, वो ट्रेन में ही रहते हैं और हंसने लगी। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, कैसी लाइफ है ये? व्हाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, लोग ऐसे काम करते ही क्यों हैं पता नहीं। दे डू नॉट नो हाउ टू लिव, उन्हें आता ही नहीं कि कैसे लिव करना है, कैसे जीना है। एंड ही रीड 2 न्यूज़पेपर इन ट्रेन एवरी डे, और वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं ट्रेन में एवरी डे, रोज, डेली। ही नेवर रीड अ बुक, वो बुक रीड नहीं करते हैं, बट ही इज ओनली अ बैंकर, लेकिन वो सिर्फ बैंकर हैं। एंड बैंकर्स कांट थिंक, और बैंकर तो सोच ही नहीं सकते कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ना। मिस्टर ली, माई मदर्स इज अ बैंकर, मेरी मदर भी एक बैंकर है। ही गोज टू लंदन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग, वो एवरी मॉर्निंग लंदन जाती हैं ट्रेन से और वापस आती हैं एवरी नाइट, और वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ती हैं ट्रेन में इन द मॉर्निंग एंड अनदर एवरी नाइट, वो और दूसरा पढ़ती है नाइट में। मैरी, ओ आई एम सॉरी आई डिड नॉट नो, ओ मुझे मालूम ही नहीं था। मिसेस शॉ, बैंकर्स ऑलवेज हैव टू रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स, बैंकर जो है हमेशा रीड करते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर। डू यू नो मिसेस बेस्ट, क्या तुम मिसेस बेस्ट को जानती हो? वो तो बहुत नाइस वुमेन है, आई लाइक हर, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैरी, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स, क्या आपने उनके कपड़े देखे हैं? वो ब्लू ड्रेस में जाती हैं और एक रेड कोट पहन के चली जाती हैं उसके ऊपर, वो हंस के मजाक उड़ा रही थी उनका। और मिसेस हार्डिंग जो थी वो कह रही है, मेरे पास भी ब्लू ड्रेस है और मैं भी अक्सर उस पर राइड कोट पहन लेती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो। मिसेस शॉ जल्दी से बोली, हाँ मुझे भी ब्लू ड्रेसेस बहुत पसंद है और रेड कोट भी, और किसी ने भी कुछ नहीं बोला। मैरी फिर से बोली, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, मैंने आफ्टरनून में मिसेस कॉटर को देखा, मैं उनसे मिली थी स्ट्रीट में। और नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग, कोई उन्हें मॉर्निंग में नहीं देख सकता क्योंकि वो हमेशा बेड में ही पड़ी रहती हैं उस टाइम। एंड शी इज ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर, और हमेशा डॉक्टर को ये बोलती रहती हैं, आओ और मुझे देख लो, मुझे देख लो। एंड वाई मस्ट शी ऑलवेज आस्क फॉर डॉक्टर, और पता नहीं क्यों हमेशा डॉक्टर को ही बुलाती रहती हैं। आई हैव नेवर बीन टू अ डॉक्टर इन माई लाइफ, और मैंने तो कभी भी डॉक्टर को नहीं देखा है पूरी लाइफ में। मिसेस हर्डिंग, आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ, मैं भी बेड में ही रहती हूँ मॉर्निंग में। और मिसेस ली बोली, मैं भी अक्सर डॉक्टर को दिखाती हूँ, जाती हूँ डॉक्टर के पास। मैरी, ओ आई एम सॉरी नो वन स्पीक, अब भी कोई नहीं बोलता है, मतलब जो भी बोल रही थी वो लाइक नहीं कर रही थी मिसेस हर्डिंग और मिसेस ली। मिसेस शॉ, डू यू नो मिसेस ग्रांटले,
शी इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। क्या आप मिसेस ब्रेंटले को जानती हो? वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैरिड, बट शी इज सो टॉकेटिव, लेकिन वो बहुत बोलती हैं। टॉकेटिव वुमेन आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, आर दे? और जो बहुत बोलती है ना, टॉकेटिव वुमेन होती हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं। ऐसा ही है ना? मिसेस ली बोली हम, मेरी मदर भी है, बहुत टॉकेटिव वुमेन है। मैरी, ओ आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो। अब वो बोली सॉरी, फिर से अगेन उसने सॉरी बोला कि अच्छा मुझे पता ही नहीं था। अब कोई भी कुछ भी नहीं बोला। मैरी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखते हुए बोली, देखो वहां पर डॉग आया है फिर से, और वो हमेशा बहुत डर्टी लगता है, गंदा लगता है। मुझे डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या आपको है? हु वांट्स अ डॉग? कौन डॉग को पसंद करेगा? डॉग हमेशा हमारे घर के आसपास रहता है। ये वाई डू पीपल कीप डॉग? पता नहीं लोग डॉग क्यों रखते हैं। हु वांट अ डॉग? डॉग को पसंद कौन करता है? और हु डजंट इज, व्हाई डजंट इट्स ओनर कीप इट क्लीन? पता नहीं उसके ओनर जो है उसे क्लीन क्यों नहीं रखते हैं। क्या आपने उसे देखा है? मिसेस हर्डिंग बोली बाहर विंडो में देखते हुए। हाँ मैंने उसको देखा है। दैट्स टाउजर, वो टाउजर है, हमारा डॉग है। वो उनका ही डॉग था और मैरी ने उसको डर्टी बोल दिया था। मैरी विद अ रेड फेस, रेड फेस मतलब उसको शर्म आ रही थी। ओ आई डिड नॉट डो नो। अच्छा मैं नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी। नो वन स्पीक, स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखते हुए बोली, देयर इज मिस्टर पॉमेरे ऑन हिज हॉर्स। देखिए मिस्टर पॉमेरॉय हैं अपने हॉर्स पे, और वो हमेशा बातें करते रहते हैं हॉर्सेस के बारे में, और वो राइड करते हैं हॉर्स पे एवरी डे एंड प्रैक्टिस शूटिंग, और शूटिंग की भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। वाई मस्ट ही डू दैट? पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। वॉट हैव दे डन टू मिस्टर पॉमेरॉय? और पता नहीं वो क्या करते हैं। वाई डू सम मैन लाइक हॉर्सेस? पता नहीं क्यों कुछ लोग हॉर्सेस को पसंद करते हैं मोर देन दे लाइक पीपल, लोगों को पसंद करने से ज्यादा। इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड मैन, और ऐसे लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, किन लोगों को जो हॉर्स को लाइक करते हैं। अब मिसेस ली ने रिप्लाई किया उसका, माई ब्रदर प्रैक्टिस शूटिंग, वो भी शूटिंग प्रैक्टिस करता है जब उसके पास टाइम होता है, और हॉर्स पे भी राइड करता है जब वो कर सकता है। ही सोल्ड हिज हाउस, उन्होंने अपना हाउस बेच दिया है लंदन में, और एक हाउस खरीदा है यहाँ पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो राइड करें और शूटिंग की प्रैक्टिस करें यहाँ पर। अब मिसेस हार्डिंग मिसेस ली को देखते हुए बोली, इट इज वेरी गेटिंग अ लिटिल लेट, हमें बहुत लेट हो रहा है। वी मस्ट गो नाउ, हमें चलना चाहिए। मिसेस शॉ, इट हैज बीन नाइस टू हैव अ लिटिल टॉक। शी लुक्स एट मैरी, उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर उन्होंने मैरी को देखा। मिसेस ली बोली, वेरी नाइस, बहुत अच्छी है ये। मिसेस शॉ बोली, इट वॉज वेरी गुड टू सी यू, ऑफ यू टू कम टू सी अस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे मिलने आए। प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और रुक जाइए। मैरी बोली, अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नाउ, और इस बार वो फिर से रॉन्ग बोली, जो उसकी मदर ने बोलने को कहा था ना, उससे बिल्कुल उल्टा बोली। ओ मस्ट यू स्टे, कांट यू गो? ओ आप जा नहीं सकते क्या? आपको रुकना क्यों है? उसने उल्टा ही बोला। ओके, टाइटल मैरी को बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि उसकी मदर ने उसे जो भी बोलने को कहा था उसने उसका अपोजिट बोला। ओके, बहुत फनी सी स्टोरी है, फनी एंडिंग है, सुन के बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ह्यूमरस है बिल्कुल। ओके, द राइटर इज जी.सी. थॉर्नेले, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन बच्चों, देन you can ask me in the comment box, comment me, okay, and we will meet in the next video. Bye.